Good morning, student. Myself Sandeep, and today we are going to discuss a new chapter of history, that is part 1. That is, as it is the new chapter, so we will start from part 1, and that is your chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. See, student, very easy chapter it is. Only thing you have to understand the chapter proper manner. If you are going to understand the chapter, then it will be very easy to understand. Okay, well, see, what is the thing is there. Before going to start the chapter, we will just take the focus on the French Revolution, as we have studied earlier also the French Revolution. उसके बारे में मैंने आपको वीडियोस भी बना के सेंड कर दी है. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्टूडेंट हमने देखा था कि चूंकि फ्रांस में क्या हुआ था कि किंग लुई 16 जो है वो राजा था. उसके बाद जो है उसने राजा के तौर पे जो है उसकी संपत्ति जो है खत्म हो चुकी थी, तो इसलिए जो है वो और खजाने की तलाश में, मतलब कि और जो है धन देना चाहता था, जिससे जो है उसका जो है जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन हो सके. तो उसने जो है पीपल के ऊपर टैक्स जो है लागू किया, जिसकी वजह से जो है 3 स्टेट्स में जो है सोसाइटी डिवाइड हो गई. ठीक है, तो वो सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और किस तरीके से फ्रांस के पीपल जो है रिवॉल्ट करना स्टार्ट किए वो भी हमने देखा, टैक्स को लेके, फिर वो क्या क्या चीजें चाहते थे, तो वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, तो उसी यूरोप कॉन्टिनेंट में से ही जो है हमारी कंट्री निकल के आती है, दैट इज योर रशिया. ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 वर्ड्स आते हैं. पहला चीज एक आता है सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप के अंदर जितनी कंट्रीज है उसमें सोशलिज्म का क्या प्रभाव पड़ा. सोशलिज्म मतलब समाजवाद. ठीक है, इकोनॉमिक बेस पे या पॉलिटिकल बेस पे जिस तरह जो है सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज द सोशलिज्म. और उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट निकल के आता है, दैट इज द रशियन रिवॉल्यूशन. क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से अगर समझोगे ना, तो इट इज ए काइंड ऑफ मनी स्टोरी. ओनली थिंग यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द वीडियोस इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है ना, जैसे जैसे मैं वीडियोस आपको सेंड करूंगा उसको एक सीरियल वाइज में देखते रहना, तो इससे क्या है कि आपको स्टोरी अंडरस्टूड हो जाएगी. जैसे आपने चैप्टर 1 समझ लिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, सेम उसी कैटेगरी के हिसाब से कुछ कुछ चीजें मिलती जुलती आएंगी इन द रशियन रिवॉल्यूशन आल्सो. ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये चीज को देखना. तो पहले हम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, वी विल जस्ट गो थ्रू द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. पहले हमको ये समझना है कि इसमें स्टोरीज में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. तो उन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं. तो सबसे पहला चीज जो आपका राजा था, दैट इज जार निकोलास सेकंड. क्लियर स्टूडेंट? जार निकोलास सेकंड, इसको हम जार पढ़ेंगे. ठीक है ना, इट इज नॉट इज तजर. ठीक है ना, इसको तजर मत पढ़ना क्योंकि ये टी जो है ना वो साइलेंट है. ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे जार निकोलास सेकंड. ही वाज द किंग. आफ्टर दैट कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी कुछ जानते ही होंगे. फिलोसोफर थे जो कि आइडियाज देते थे सोसाइटी में जो भी करप्शन हो रहे थे. और डास कैपिटल जो इनकी बुक थी उनमें जो है इन्होंने मेंशन किया है अबाउट द वर्कर्स एंड द ओनरशिप. व्हाट आर द ओनर्स पीपल्स आर देयर. जिनकी फैक्ट्रीज थी, मालिक के बीच में और एक वर्कर के बीच में क्या है एक संबंध होना चाहिए, उसके बीच में जो है इन्होंने आइडियाज भी जो है अपना प्रोपाउंड किया है. ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज थे, जो व्यूअर्स थे. आफ्टर दैट व्लादिमीर लेनिन. ठीक है, फिर जोसेफ स्टालिन. नाउ सी स्टूडेंट, ये कैरेक्टर्स आप बिल्कुल ध्यान से देख लो. ये कैरेक्टर्स आपको याद होने चाहिए एंड इज नॉट सो मच टफ. जार निकोलास, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे राजा थे, तो भाई राजा का नाम तो हम भूलेंगे नहीं. जैसे फ्रांस रिवॉल्यूशन में किंग लुई 16 के वो हम नहीं भूल सकते हैं, तो रशियन रिवॉल्यूशन में जार निकोलास सेकंड को भी नहीं भूल सकते हैं. तो ये तो बिल्कुल याद हो जाएगा, जार निकोलास सेकंड. ठीक है, कार्ल मार्क्स, उसके बाद लेनिन एंड स्टालिन. ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आ गए इस चैप्टर के अंदर. नाउ कम ऑन द डेंसिटीज. अब हम बिल्कुल देखो स्टार्टिंग पॉइंट से चलेंगे, जब आपको बैकग्राउंड पता चल जाएगा चैप्टर का कि भाई बैकग्राउंड क्या था, आखिर किस तरीके से जो है मामला, मतलब कि जैसे उलझा हुआ था और किस तरीके से जो है उभर रहा था, हाउ इट इज कमिंग आउट, देन वी विल अंडरस्टूड द चैप्टर नाइसली. ओके, सो जस्ट सी, तो वहां पे जो डेंसिटी थी, दैट वाज द रोमनोव डेंसिटी. ठीक है, रोमनोव डेंसिटी जो थी वहां पे थी, रोमनोव डेंसिटी. ये एक साम्राज्य था रोमनोव डेंसिटी, जिसका जो पीरियड चला वो कहां से कहां तक चला. 1630 में ये डेंसिटी आई, 1630 एंड इट वाज टिल 1970. ठीक है, तो 1630 से लेकर 1970 तक ये डेंसिटी चली. ठीक है, इट वाज गोइंग टू बी रन रोमनोव डेंसिटी. नेम याद हो गया? ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. रूल्ड रशियन एम्पायर इंक्लूडेड. रूल्ड
जस्ट लाइक हम कुछ एरियाज के नेम देख लेते हैं, तो मॉस्को, फिनलैंड, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स थे जहां पे रोमन डेंसिटी जो है रूल्ड करती है। क्लियर स्टूडेंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, इस वाले पॉइंट में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स फटाफट याद करोगे। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज व्हिच डेंसिटी वाज गोइंग ऑन, सो रोमन डेंसिटी उसका पीरियड कब तक था, 1630 टू 1917। और ये जो है कौन-कौन से पार्ट्स पे, कौन-कौन से एरिया पे जो है रूल कर रही थी, ये हमने देखा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जार निकोलास, जिसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो जार निकोलास सेकंड के बारे में हम देखते हैं। तो इसने जो है कब तक रूल किया, भाई जो राजा था कब तक रूल किया, कब से कब तक रूल किया, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जार निकोलास जो है उसने रूल किया अबाउट 1994 टू 1970, मतलब इसका शासन कब तक रहा, he was ruled over started from the 1894, इसने शासन स्टार्ट किया 1894 से और तब तक इसका शासन रहा 1970, ऑलमोस्ट आई थिंक 25 इयर्स। ओके, तो इतने बीच के दरमियान इसने क्या क्या वर्कआउट किया उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको डेट याद रखना पड़ेगा, दैट इज 1894 से इसने स्टार्ट किया और इसका शासन कब तक चला, 1970 तक। ओके स्टूडेंट, नाउ मेजर रिलीजन। अब रशिया में जो सोसाइटीज थी, रशियन सोसाइटी के बारे में हम थोड़ा फोकस करेंगे। जैसे मेजर रिलीजन, कौन-कौन से धर्म थे, मेजर ऑक्यूपेशन, क्या उनका कारोबार था, उसके बाद कुछ फैक्ट्रीज के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ कम ऑन द मेजर रिलीजन। तो मेजर रिलीजन में हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजन था दैट वाज द रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। याद करना स्टूडेंट, मेजर रिलीजन में कौन सा था, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। उसके बाद थे आपके कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड some were the Buddhist. So these are the major religions which were included in the Russian society. रशियन सोसाइटी में ये आपके मेजर रिलीजियंस थे, जिसमें आपका मेन इंपॉर्टेंट रिलीजन कौन सा है, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। क्लियर स्टूडेंट, नाउ मेजर ऑक्यूपेशन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है चूंकि खेती जो है बहुत ज्यादा मेजर ऑक्यूपेशन थी, मतलब ज्यादातर लोग जो है रशियन सोसाइटी के लोग जो है ज्यादातर एग्रीकल्चर में इंगेज थे। तो 85% पीपल वर एंगेज इन द एग्रीकल्चर, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वर एंगेज इन द एग्रीकल्चर, मतलब खेती गृहस्थी से जो है ज्यादातर लोग जो है बंधित थे, दैट इज 85%। ठीक है, और जो रेस्ट 15% बच गए वो कहां एंगेज थे, दे वर एंगेज इन द फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। उस समय इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 100 तक भी इंडस्ट्रीज नहीं थी। ठीक है, 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज थी नहीं। ठीक है, तो वो जो मेन सिटीज के अंदर वो बिलोंग करती थी, वो कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह थी, तो वो इंडस्ट्रीज जो है फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज आप कह सकते हो, तो वो ज्यादातर जो है कहां पे थी, दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग, दैट इज उसका नाम जो है बाद में रखा गया पेट्रोग्राड, और दूसरा था मॉस्को। ये दो सिटी थी जिसमें जो है इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप थे और लोग जो है वहां ज्यादा इंगेज थे। तो सो मेजर ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर 85%, फैक्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स वर्कशॉप। क्राफ्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, क्राफ्ट का मतलब होता है जो हाथ से जो चीजें बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं, दैट इज व्हाट क्राफ्ट वर्कशॉप। ठीक है, तो फैक्ट्रीज और क्राफ्ट वर्कशॉप थे, उसमें कुछ लोग इंगेज थे। मिनिमम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिनिमम मतलब मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या हो गया, मिनिमम मतलब कम से कम जो है इंडस्ट्रीज इस्टैब्लिश थी। सो मिनिमम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बहुत कम इंडस्ट्रीज थी। इसके अलावा दे वर कॉन्सेंट्रेटेड इन, मतलब इंडस्ट्रीज कहां पे इस्टैब्लिश थी ज्यादातर, तो सेंट पीटर्सबर्ग, जिसका नाम बाद में पेट्रोग्राड पड़ा, और मॉस्को। तो दो जगह जो है इंडस्ट्री ज्यादातर सेटअप थी, दैट इज इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। सो दीज आर द ओवरव्यू ऑफ द रशियन सोसाइटी। सो स्टूडेंट सब मिलने के कहने का मतलब ये हुआ कि यू हैव टू रिमेंबर दीस पॉइंट्स, क्योंकि 1 मार्क्स में, ठीक है, या फिर आपसे कुछ जो है 3 मार्क्स में भी जो है आपको रशियन सोसाइटी के ब्रीफ में जो है पूछ सकता है, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। सो ओवरऑल व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ये धीरे-धीरे हमने एक ओवरव्यू ले लिया, चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लिया कि भाई इस चैप्टर के अंदर जो बैकग्राउंड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है। तो दैट इज द, हमने कैरेक्टर के बारे में स्टडी कर लिया, उसके बाद रोमन ऑफ डेंसिटी के बारे में स्टडी कर लिया, कब से स्टार्ट हुआ कब तक रहा, उसके बाद जार निकोलास के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है, और उसके बाद रशियन सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो we will go further that what happened actually, what was the problem among the Russian society people. Okay student, thanks everybody.